ओके, चलिए और लोग जुड़ चुके हैं, क्लास शुरू करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए जी, अब क्लास शुरू करते हैं। आगे हैं सब लोग। देखिए, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आज बताने वाले हैं ये 5 अंक में यानी कि 5 नंबर में जो है पूछा जाता है बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। देखिए, फर्स्ट चैप्टर में जो है टोटल वीवीआई क्वेश्चन जो है वो टोटल क्वेश्चन कितना है 15 यानी कि 15 में से हम लोगों ने 14 क्वेश्चन जो है वो कर लिया है, ठीक है। तो आज जो है लास्ट क्लास है इस चैप्टर का, ठीक है। राहुल कुमार, गुड मॉर्निंग सर जी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो ध्यान से समझो। अब देखो, तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लो क्या है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर में क्या संबंध है। देखो, इसमें ये कह रहा है कि जो गोलीय दर्पण होता है उसमें फोकस दूरी को हम छोटा एफ से दिखाते हैं और वक्रता त्रिज्या जो कि बड़ा आर, ठीक है। कह रहा है इसमें क्या संबंध है, इसमें क्या संबंध है, ठीक है, ये बताना है। यानी कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या तुमको बोल सकता है कि गोलीय दर्पण द्वारा सिद्ध करें कि F बराबर R बाय 2। तो देखो, F और R में क्या संबंध है, यहाँ पे पूछ रहा है संबंध क्या है। तो F और R में यही संबंध है कि F बराबर R बाय 2 होता है, ठीक है। F बराबर R बाय 2, F जो होता है वो क्या है R बाय 2 के बराबर होता है, ठीक है। बोलेगा F और R में संबंध बताइए, तो यही संबंध होगा, और नहीं तो बोलेगा इसको सिद्ध करके दिखाइए, ठीक है। कुल मिलाकर के बात करें तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि या तो अवतल दर्पण के द्वारा या उत्तल दर्पण के द्वारा सिद्ध करके हमको दिखाना है कि F बराबर क्या होता है R बाय 2। सिद्ध करके दिखाना है कि F बराबर क्या होता है R बाय 2। अब F बराबर R बाय 2 कैसे होगा, ये क्या करना है हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए, सिद्ध करने वाला प्रश्न है ये। अब सिद्ध करने के लिए क्या सब चीज करना पड़ेगा वो आप लोग समझें, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो आप लोगों को करना है वो ये चित्र बनाना है। सबसे पहला काम क्या करना है, चित्र बनाना है, याद रखेंगे, ठीक है। तो चित्र में क्या करना है, एक अवतल दर्पण ले लेना है। क्या ले लेना है, अवतल दर्पण, ठीक है। क्योंकि हम लोग अवतल दर्पण द्वारा सिद्ध करेंगे F बराबर R बाय 2। गोलीय दर्पण बोलेगा तो अवतल और उत्तल दोनों ले सकते हैं। आप अवतल लेंगे तो भी और उत्तल लेंगे तो भी बात लगभग बराबर ही पड़ने वाला है, ठीक है। तो समझे करना क्या है वो चीज समझे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक क्या करेंगे, हमने अवतल दर्पण लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, अवतल दर्पण। तो एक अवतल दर्पण बना लेना है। जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि दर्पण कैसे बनाना है, ठीक है, तो दर्पण कैसे बनाएंगे वो समझिए। देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो है ऐसे ये बना लेना है। ये आप प्रकार के मदद से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कॉपी पे क्या बना लेना है, ये बना लेना। स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं तो आप लोग ध्यान से समझे। पहले ये बना लेंगे, उसके बाद दर्पण का जो है 2 भाग होता है। एक जिधर से हम अपना चेहरा देख सकते हैं, दूसरा भाग वो जिसपे पॉलिश किया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये दर्पण का हो गया पिछला भाग। तो इधर ये जो ऐसे लाइन खींच दिए हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ये दिखा रहे हैं कि इधर से क्या किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से क्या बना लेंगे, दर्पण बना लेंगे, ठीक है। और याद रखेंगे कि अवतल दर्पण बनाएंगे तो बाहर से पॉलिश करेंगे, ठीक है, और उत्तल दर्पण बनाएंगे तो अंदर से पॉलिश करेंगे। हम लोग अवतल दर्पण बना रहे हैं तो ये जिधर से धंसा हुआ है ये अंदर का हिस्सा है, तो इधर से नहीं बाहर से क्या कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, अभी दर्पण बनाया है एक, ठीक है, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में क्या करना है, तो एक ऐसे इसका जो बीच वाला बिंदु है, कलर चेंज करके बताते हैं। देखिए, ये जो बीच वाला बिंदु है यहाँ पे, दर्पण का बीच वाला बिंदु, यहाँ पे आपको क्या ले लेना है, P यानी कि ध्रुव। और इससे जब भी लेंगे तो कुछ दूरी पे, और ऐसा दूरी लेंगे जिसका आसानी से आधा कर सकें। जैसे स्केल से 6 सेंटीमीटर ले लेंगे, 8 सेंटीमीटर ले लेंगे, आप 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 5 सेंटीमीटर ले सकते हैं, ठीक है। कुछ दूरी यहाँ पे अपने अंदाज से क्या कर लेना है, आपको एक जो है स्केल से एक लाइन यहाँ से यहाँ तक खींच लेना है। उस लाइन पे
जितना दूरी आप मेजर करेंगे, यानी कि 4 या 5, मान लीजिए ये लगभग 6 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर पे क्या करेंगे, एक डॉट लगाएंगे, ठीक है, एक बिंदु रखेंगे और उस बिंदु का क्या नाम देंगे हम, सी। क्या नाम देंगे, सी। और उसके ठीक बीच में यदि ये बिंदु कितना पे लिए हैं, 6 पे, तो 6 का आधा 3, यानी कि 3 पे हम लोगों को क्या लेना है, एफ, कैपिटल एफ, बड़ा एफ, जिसका मतलब होता है फोकस, ठीक है। यहाँ पे ध्रुव यानी कि पी, और यहाँ पे 6, 4 जितना सेंटीमीटर पे ले वो सी, और उसके ठीक बीच में क्या लेना है, एफ। अब ये हो गया दर्पण, दर्पण पूरा बन गया, ठीक है। अब F बराबर R/2 सिद्ध करने के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा, ये बात आप लोग समझिए, ठीक है। तो समझिए, तो प्रतिबिंब यदि बनाना है तो प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें वस्तु कहाँ पे रखे हैं हम, कहीं पे नहीं, क्योंकि वस्तु आपको नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो समझिए, हम लोग मान लेते हैं कि वस्तु क्या है, अनंत दूरी पर है। कितना दूरी पर है, अनंत दूरी पर है। तो अनंत दूरी पर यदि कोई वस्तु है, यानी कि कोई दूरी फिक्स नहीं है, चाहे जितना भी दूरी पर हो, तो अनंत दूरी पर यदि कोई वस्तु है तो उससे जो प्रकाश की किरण आएगी वो समांतर आएगी, यानी कि सारे किरण एक दूसरे के क्या होगी, समांतर, ठीक है। ये सारे किरण क्या होना है, समांतर। तो सारे किरण आपस में समांतर है, ठीक है। तो ये मुख्य अक्ष के भी क्या होंगे, समांतर, यानी कि ये जो लाइन है हमारा, ये जो लाइन है आप देख सकते हैं, इस कलर से हम दिखा देते हैं यहाँ पे, ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि मुख्य अक्ष से बराबर दूरी पे, यानी कि सीधे सीधे लाइन, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, आपतित किरण है। क्या है ये, आपतित किरण। तो ये देखिए, ये आपतित किरण आ रही है, कहाँ से आ रही है, तो वस्तु से। वस्तु कहाँ पे है, हमने मान लिया है अनंत दूरी पर है। कितना दूरी पर है, अनंत पर। तो प्रकाश किरण किधर आएगी, सीधे आएगी। और आप लोगों को याद रखना है कि जो भी प्रकाश किरण सीधे आती है, ठीक है, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से वापस चली जाती है, फोकस से वापस चली जाती है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आ गई यहाँ पर, दर्पण से क्या हो गई, टकरा गई, और टकराने के बाद ये कहाँ से वापस आएगी, फोकस से, है। तो इसको हम फोकस से क्या कर देते हैं, वापस कर, ठीक है। ये फोकस से वापस आ गई। अब समझिए, आप लोग को समझना क्या है, देखिए यहाँ पे जो है 2 किरणें हैं, ठीक है, 2 किरणें। तो एक ये किरण है ए बी, जो ए से आकर के और दर्पण के बिंदु बी पर क्या हो गई, टकरा गई, ए बी। तो ये आने वाली किरण है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और एक ये किरण है जो टकराने के बाद फोकस से वापस आ गई, तो ये वापस आने वाली किरण है, यानी कि टकरा करके जाने वाली किरण है, तो ये हो गई परावर्तित किरण। तो 2 किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन दिखाना है तो आपतित किरण परावर्तित किरण हो गया। अब इस आपतन बिंदु, ये क्या है, आपतन बिंदु। आप लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़े होंगे, तो उसमें देखे होंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। अब क्या करना है, यहाँ पर एक अभिलंब खींचना है। क्या खींचना है, अभिलंब। तो अभिलंब खींचना है, यानी कि एक ऐसा रेखा खींचना है जो इस बिंदु पर कितना कोण बनाए, 90 डिग्री का, ठीक है। तो देखिए, इसमें लॉजिक ये है कि आप लोग क्या करना है, केंद्र से एक रेखा क्या करना है, दर्पण पे खींच देना है। तो केंद्र से जब भी हम कोई रेखा दर्पण पे खींचते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, 90 डिग्री का ही कोण बनाता है। कितना का कोण बनाता है, 90 डिग्री का, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पे आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे ये गोलीय दर्पण है, तो ऐसे वृत्त जैसे होगा, और ये हो गया इसका केंद्र, सी क्या हो गया, इसका केंद्र। और केंद्र से कोई भी रेखा यदि यहाँ पर खींचेंगे, तो यहाँ पर एक सीधी रेखा ले लेंगे, तो देखिए ये कितना का कोण बनाएगा, 90 का, ठीक है। तो यदि हम ये खींच रहे हैं, यहाँ पे हम एक रेखा खींच लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक रेखा ये खींचे हैं, जो कि क्या है हमारा, अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब है, अभिलंब है। तो इस साइड जो कोण बन गया वो बन गया I, यानी कि आपतन कोण, और इस साइड जो कोण बन गया वो हो गया परावर्तन कोण।
तो कुल मिलाकर के हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, प्रकाश के परावर्तन को दिखाए हैं। अवतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन को दिखाए हैं। अब जो थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर इतना जल्दी जल्दी क्या सब बता दिए, समझ में नहीं आया, तो चलो उस सब को जो है बताते हैं। राहुल कुमार सर नहीं दिख रहा है। कभी कभी जो है इंटरनेट कनेक्शन की वजह से क्या हो जाता है, रुक जाता है वीडियो, तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, फिर से क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को लगातार देखते रहना है, ये फिर से दिखने लगेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से ये दिखने लगेगा। चलिए ध्यान दीजिए। तो अब जो है क्या करना है, देखिए, तो यहां से हम लोग कहां तक समझ चुके हैं कि अवतल दर्पण में क्या दिखाना है, प्रकाश का परावर्तन। तो पहला काम क्या किए कि ये दर्पण बना लिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को हम समझाते हैं। ठीक है, देखिए, तो यहाँ से सबसे पहला काम, 1 नंबर में जो काम किए वो हम लोग क्या बनाए, दर्पण बनाए। क्या बनाए, दर्पण। दूसरे नंबर में क्या बनाए, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष यानी कि ये लाइन खींचे, और लाइन पे कितना चीज खींचे, कितना चीज बिंदु अंकित किए, पी सी और एफ, पी सी और एफ। तो ये काम आप लोगों को क्या है, कर लेना है। पहले नंबर में तो दर्पण बना लेना है, यानी कि ये वाला जो ग्रीन से बना हुआ है। दूसरे नंबर में क्या करना है, 3 बिंदु पी सी और उसके ठीक बीच में एफ, ये अंकित करना है। उसके बाद में तीसरे नंबर में क्या करना है, एक सीधी रेखा खींचना है दर्पण पे। ठीक है, और तो आपतित किरण खींचना है। इसको क्या बोलेंगे हम, आपतित किरण। तो आपतित किरण आप लोग क्या किए, खींच दिए। उसके बाद चौथे नंबर में क्या करना है, आपतित किरण खींचने के बाद आपतन बिंदु पर क्या करना है, एक अभिलंब खींचना है। क्या खींचना है, अभिलंब। ठीक है, और 5वें नंबर में क्या करना है, ये किरण जो आती है उसको फोकस से वापस लाना है। ठीक है, तो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, ये 5 काम आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, अब 6 नंबर में कुछ एक्स्ट्रा चीज है, उसको समझिए, वो क्या करना है तो समझिए। तो कुछ और बिंदु आपको अंकित करना है। क्या सब अंकित करना है समझिए। तो देखिए, ये अभिलंब हो गया और ये आपतित किरण, तो ये कोण जो बनता है ये आपतन कोण बनता है, यानी कि आई लिख देना है यहाँ पर लिख देना है आर। ये दर्पण को हम मान लेते हैं बी और बी डैश, बी और बी डैश। ठीक है, ये मान लिए। उसके बाद जो है यहाँ पर क्या कर लेना है, नीचे आना है, और जो भी चीज यहाँ पर लिखे हैं उसी को नीचे में भी स्पष्ट रूप से लिख देना है। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से सबसे पहला चीज लिखे हम कि बी और बी डैश जो है वो क्या है, दर्पण है। दूसरा चीज लिखे हम, यहाँ पे आपको 1 2 नहीं लिखना है, बस समझना है। ठीक है, हम ऐसे ही समझने के लिए लिख देते हैं। आप लोग को नोट्स ऐसे ही मिलेगा, नोट्स में से बस याद कर लेना है। ठीक है, देखिए, तो यहाँ से पहले क्या कर लेना है आपको, बी बी डैश क्या है, दर्पण है। देखिए यहाँ है ना, बी से लेकर के और बी डैश तक ये क्या है, दर्पण है। उसके बाद देखिए कोण ए बी सी जो है वो क्या है, आई है। कैसे है समझिए। तो ये देखिए, ए से लेकर के बी पे आए, और बी से कहाँ आ गए, सी पर, और ये जो कोण बना ये क्या है, आपतन कोण यानी कि आई। ठीक है, उसी तरह से सी बी और कहाँ तक, एफ तक, सी बी एफ, ये क्या है, कोण आर। सी बी एफ क्या हो गया, कोण आर। तो हम लोगों ने बेसिक डिटेल लिखा है यहाँ पे। ठीक है, कि जो है बी बी डैश दर्पण है, कोण ए बी सी जो है वो आई है, और कोण सी बी एफ क्या है, आर है। ठीक है, यहाँ तक बस लिखे हैं और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किए हैं। अब जो है एफ बराबर आर बाय 2, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसके लिए अब आगे काम शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे तो देखिए, सबसे पहला चीज आपको याद रखना है, यहाँ से लिखेंगे कि चूंकि त्रिज्या सी बी दर्पण के सतह बिंदु बी पर अभिलंब है। ठीक है, देखिए, क्योंकि यहाँ पर लिखे कि ये त्रिज्या जो है ना सी से लेकर के बी तक, ये दर्पण के सतह बी पर, ये बिंदु जो बी है इस पर ये क्या है, अभिलंब है। अभिलंब तो खींचे हैं ना, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर क्या खींचे, अभिलंब है। तो ये अभिलंब खींचे हैं हम, बिल्कुल सही बात है, इसको लिख दिए हैं। तो इसीलिए परावर्तन के नियम से, इसीलिए परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम बच्चों क्या कहता है समझो, कि आपतन कोण
परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हम लोग लिख दिए परावर्तन के नियम से, ये हो गया आपका आपतन कोण I, ये हो गया परावर्तन कोण R। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखो इसीलिए क्या लिख दिए कि ABC किसके बराबर है, CBF के। और देखो बच्चों, यदि आपका क्लास क्या हो जाए, रुक जाए, मोबाइल में रुक जाए, वीडियो रुक जाए, तो आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा क्वालिटी कम कर लेना है। सेटिंग में जाना है और क्वालिटी जो 480 या 720 पे हो तो उसको 360 पे दे देना है। 360 पे क्या होगा, तो इंटरनेट कनेक्शन यदि स्लो भी रहेगा तो वीडियो नहीं रुकेगा। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वालिटी को क्या कर लेना है, 360 पे सेट कर लेना है। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखिए। तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यह है आपतन कोण और यह है परावर्तन कोण। परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो जो पिछला क्लास अटेंड किए होंगे तो उसको बिल्कुल समझ में आएगा। जो नहीं अटेंड किए होंगे तो अभी मान लेंगे, समझ लेंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यहां से ABC किसके बराबर हो गया, CBF के। अब देखो, अब कह रहा है एकांतर कोण। एकांतर कोण ABC बराबर BCF, ये कहां से आ गया, हमने देखा ABC किसके बराबर है, CBF के, परावर्तन के नियम से। लेकिन ABC जो है वो BCF के बराबर हो गया, वो कैसे। तो पहले समझो ABC और BCF है कहाँ। देखो, तो ABC तो हम यहां से चलेंगे, ABC देखो यहाँ पे आ जाते हैं, A B और ऐसे है, Z बन रहा है, Z बन रहा है बच्चों। ठीक है, देखो तो ये क्या हो गया, पेन का कलर चेंज करके लिखते हैं ताकि समझ में आए। देखो यहाँ पर क्या है A, यहाँ पर क्या है B, और ये वाला ये क्या हो गया C, और यहाँ पे इधर आकर के क्या है F। तो ABC और F हो गया। अब देखो ये चीज हो गया, ठीक है, समझते हैं। अब देखो तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एकांतर कोण ABC, ये क्या हो गया, कोण ABC, और ये हो गया BCF। BCF, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। क्यों है बराबर, समझो। एकांतर कोण हर हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर है। ये क्या है, एकांतर कोण। ठीक है, ये क्या है, एकांतर कोण। देखो यहाँ पर जब भी Z बने ना इससे, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि एक रेखा ले लिए इसे, एक ही रेखा पे एक कोण ये भी बना इधर, एक कोण ये भी बना, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। गणित का नियम है ये। ठीक है, तो देखो, तो इसी तरह इसीलिए क्या हो गया, ये ABC जो है वो किसके बराबर हो गया, BCF के बराबर हो गया। ठीक है, ABC कौन है, ये यहाँ से यहाँ तक, BCF कौन है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। पहले तो ये और ये बराबर था, अब ये और ये बराबर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब यहाँ पे आते हैं। तो ये क्यों बराबर हो गया, आप लोग को पता चल गया, ये एकांतर कोण होने के कारण बराबर हो गया। इसीलिए CBF बराबर BCF, ये बात यदि आप लोग समझ जाते हैं, ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन जो है पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि CBF BCF के बराबर आखिर कैसे हो गया। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या बोला कि परावर्तन के नियम से ABC जो है वो किसके बराबर है, इसको समीकरण फर्स्ट मान, वह है CBF के बराबर। ठीक है, यहाँ पर बोले कि AB से किसके बराबर है, BCF के बराबर, समीकरण सेकंड। ठीक है, तो देखिए ABC यहाँ पर जो है वो किसके बराबर है, CBF के बराबर। अब वही ABC यहाँ पर किसके बराबर है, BCF के बराबर। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यदि आपको नहीं आया इतना पे भी समझ में, तो हम और बेहतरीन तरीके से प्रयास करते हैं आपको समझाने का। ABC बराबर हो गया इसके और ABC बराबर हो गया इसके, तो ये दोनों भी बराबर आपस में होगा। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, कि राहुल, कौन है, राहुल, ठीक है, और यहाँ पर है सुमन। ठीक है, अब देखिए
और यहाँ पर फिर है राहुल, ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं राजन, ठीक है। क्लास का स्टूडेंट है और समझ में आएगा, देखो ध्यान से। तो राहुल जो है, राहुल के पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, और उतना ही पैसा किसके पास है, सुमन के पास। राहुल सुमन क्या हो गया, बराबर हो गया। फिर राहुल के पास जितने पैसे हैं उतना ही पैसे किसके पास है, राजन के पास है, ठीक है। मतलब जितना पैसा राहुल के पास है उतना सुमन के पास है, जितना पैसा राहुल के पास है वही पैसा उसमें बढ़ नहीं रहा है, उतना ही पैसा राजन के भी पास है। इसका मतलब सुमन और राजन भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये बराबर है दोनों के, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा। मान लो इसके पास 5 है, इसके पास भी 5 है, तो राहुल के पास कितना है, 5। राहुल कह रहा है कि राजन के पास भी कितना है, 5। इसका मतलब सुमन और राजन भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो वही बात यहाँ पर भी है, ABC किसके बराबर हो गया, CBF के। यहाँ पर ABC किसके बराबर हो गया, BCF के। क्यों हुआ वो चीज बता चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो लास्ट वाला कोण है CBF और BCF, ये भी दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आ जाओ चित्र पे, देखो। तो यहां से जो है ये CBF यानी कि ये वाला कोण, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा हम इस सब को इरेज कर देते हैं ताकि बढ़िया से समझ में आए, ठीक है। ज्यादा यहाँ पे कुछ पता नहीं चलेगा नहीं तो, ठीक है। चलो देखो, अब सबको हटा देते हैं, ठीक है। चलो अब समझ में आ जाएगा, देखो। तो कोण यहाँ पे CBF जो हो गया वो यहाँ से यहाँ तक, मान लो ये वाला कोण हम एक नाम दे देते, और BCF, देखो BCF वो कौन सा कोण, ये कोण, दूसरा कोण, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ये एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से देख लो, ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। ऐसे देखो ये त्रिभुज क्या बन रहा है, BCF, ये क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है। BCF क्या है, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में दो कोण क्या हो गया, बराबर, दो कोण बराबर। अब बच्चों गणित कहता है कि दो कोण यदि बराबर है, इसका मतलब वो क्या है, दो कोण यदि बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होगा, दो भुजा भी बराबर होगा, यानी कि वो समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ये वाला त्रिभुज जो है, त्रिभुज BCF, ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। यानी कि इसका दो भुजा भी क्या होगा, बराबर। दो कोण हम बराबर कर दिए हैं तो दो भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। अब यदि दो भुजा बराबर हो गया, यानी कि ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, तो इसको लिखेंगे कि ये CF जो है और BF जो है, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। चलो तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि देखो लिख दिए कि इसीलिए त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज, दो कोण हो गया बराबर, तो ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तब BF जो है वो FC के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। लिख दिए हैं, इस चीज को समझो। तो यहाँ से अभी हम लोग क्या किए हैं, इस दोनों भुजा को क्या किए हैं, बराबर कर लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं वो चीज समझो। देखो तो ये भुजा और ये भुजा, यानी कि CF और BF, ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हमको क्या करना है, ये जो BF भुजा है, ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पर BF जो भुजा है इसको बराबर करना है किसके, PF के बराबर कर। ये BF जो है ना, यहाँ पर ग्रीन लाइन कर देते हैं, इसको किसके बराबर करना है, PF के बराबर करना है, ठीक है। तो अब वो कैसे बराबर होगा समझो। तो देखो दर्पण में क्या होता है, ये जो बिंदु होता है और ये जो ध्रुव होता है, तो यहाँ पे कह रहा है ये चीज, ये जो B है ना, ये क्या है, इस P के बहुत निकट है। B जो है वो P के बहुत निकट है, समझो। देखो यहाँ पे ये चीज समझना है आप लोग को कि एक बिंदु ये हो गया जो कि F है, और एक यहाँ पे थोड़ा ऊपर करके है जो कि क्या है, B है, और P कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। तो कह रहा है ये BF, ये क्या हो जाएगा, BF, और ये क्या हो जाएगा, PF, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, PF।
ये कह रहा है कि ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इसके बहुत क्या है, नजदीक है। बहुत क्या है, नजदीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि दर्पण बनाने के लिए थोड़ा क्या करना पड़ता है, दूर, क्योंकि ये कौन सा बनाना है। लेकिन एक्चुअल में जो ये दर्पण होता है ना, उसमें ये इसके क्या होता है, बहुत निकट होता है। यहाँ पे चित्र में दर्शाने के लिए बहुत नजदीक रख देंगे तो चित्र अच्छा नहीं बनेगा। इस वजह से इसको थोड़ा क्या करते हैं, दूर दूर पे बनाते हैं। लेकिन असल में जो है ये क्या होता है, बी और पी बहुत क्या होता है, नजदीक होता है। अब देखो, यहाँ से थोड़ा बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। देखिए जगह का अभाव है थोड़ा, देखिए तो एक बिंदु ये ले लेते हैं, ठीक है। एक लाइन हम ये यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ से यहाँ ले लिए, ठीक है। एफ ही नाम देते हैं और इसका नाम देते हैं पी। अब कोई दूसरा लाइन जो है हम यहाँ से खींच है, जो इसके क्या है, बहुत ज्यादा दूरस है, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा दूर पे है। देखिए इसको हम खींचते हैं कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों को निष्कर्ष निकालना है, ठीक है। क्या निष्कर्ष निकालना है, समझिए। तो ये हो गया पहली लाइन, ये हो गया दूसरी लाइन, दूसरी रेखा। तो क्या ये रेखा और ये रेखा आपस में बराबर है? आप लोग देख करके बताइए, क्या ये बराबर है? ये बराबर नहीं है, क्योंकि देखिए छोटी लाइन है और ये क्या है, काफी बड़ी है। क्यों है? क्योंकि देखिए बिंदु दोनों का सामने में ही है, यहाँ पर दोनों सामने सामने ही है, लेकिन ये इससे ज्यादा दूर है, इसीलिए ये क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो जितना ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन इसी रेड लाइन को यदि हम इसके क्या रखेंगे, नजदीक, मान लीजिए इतना नजदीक है, ठीक है, इतना नजदीक है। अब बताइए ये दोनों बराबर है? तो हाँ बराबर है, लगभग में ये बराबर ही है। थोड़ा बहुत बड़ा होगा तो होगा, नहीं तो ये क्या है, बराबर है। तो यदि इसका दूरी बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा। लेकिन दूरी जब घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर। बात आ गई समझ में? तो यहाँ पर जो है दर्पण में, ये दर्पण में देखिए आप लोग, दर्पण में जो कह रहा है कि यहाँ से एक बिंदु है, ये लाइन एक आ गया यहाँ पे और एक किधर आ गया, यहाँ पे। तो ये कह रहा है इसको जब नीचे करेंगे तो देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। कह रहा है कि ये बहुत नजदीक है, बहुत दूर नहीं है। तो ये बी एफ जो है वो पी एफ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये बिंदु बी जो है वो पी के बहुत नजदीक है, बहुत दूर नहीं है। तो इसी बात को लिखेंगे हम यहाँ पर कि यहाँ बिंदु बी जो है वो पी के बहुत निकट है, इसीलिए बी एफ जो है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए, तो ये बी एफ जो है ये किसके बराबर हो गया, पी एफ के, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। बी एफ हो गया पी एफ के बराबर। अब जो है बी एफ यदि पी एफ के बराबर हो गया तो इससे हमको क्या पता चला, क्या निष्कर्ष निकला? तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज, ठीक है, दिस इम्प्लाइज। देखिए यहाँ पे हम पी एफ लिख लिए, लिख लिए पी एफ, और यहाँ पे क्या लिखना है, बी एफ, ठीक है। तो हम यहाँ पर बी एफ नहीं लिख करके क्या लिखे, एफ सी। यहाँ पे देखिए पी एफ लिख लिए, अब पी एफ किसके बराबर है, बी एफ के। लेकिन हम बी एफ नहीं लिखे, हम क्या लिखे, एफ सी। बताइए क्यों लिखे? क्योंकि ये बी एफ किसके बराबर है, एफ सी के बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर किए थे ना, तो ये बराबर हो गया इसके और ये बराबर हो गया इसके, इसलिए इस दोनों को आपस में क्या लिख दिए, बराबर में, ठीक है। तो लिख दिए हम पी एफ किसके बराबर हो गया, एफ सी के। आगे लिख दिए पी सी बटा टू, पी सी बटा टू, पी सी बटा टू क्यों लिख दिए? तो ये देखिए, ये पी एफ जो है और एफ सी जो है, ये इस पी सी का क्या है, पी से सी तक का क्या है, आधा है। क्योंकि एफ सी क्या है, एफ क्या है, ठीक बीच में है। इसका मतलब इधर वाला और इधर वाला, ये दोनों बड़ा वाला का क्या होगा, आधा होगा, बड़ा वाला का आधा, ठीक है। तो इसीलिए लिख दिया पी सी बटा टू। अब यहाँ पे पी एफ जो है, तो पी एफ देखिए क्या है, पी एफ क्या है, इसको थोड़ा इरेज करते हैं यहाँ से। चलिए अब समझते हैं। देखिए यहाँ से जो ये पी एफ है,
वो है P से F तक की दूरी। और जो लोग पहले वाला क्लास अटेंड किए होंगे तो पता होगा कि P से F तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, यानी कि छोटा f। और जो लोग नहीं अटेंड किए वो अभी समझ लेंगे कि P से F तक की दूरी को क्या बोलते हैं, छोटा f। तो ये हो गया फोकस दूरी। तो PF को यहाँ पर हम क्या लिख दिए हैं, f, छोटा f लिखेंगे, ठीक है। और ये PC जो है, PC देखिए, PC क्या है, तो ध्रुव से लेकर के केंद्र तक की दूरी, तो इसको क्या बोलते हैं, बड़ा R। तो PC को क्या लिख दिए, R। यहाँ पर जो PC था उसको क्या लिख दिए हम, R। और ये दोनों बराबर था तो इसको क्या किए, हटा दिए, ये बस समझाने के लिए था, ठीक है। तो PF बराबर हो गया इसके, तो इसको बीच में कोई काम ही नहीं है इसका, तो इसको हटा दिए। तो F बराबर PC क्या हो गया, R, अब बटा में क्या है 2। तो PC बराबर F बराबर क्या लिख दिया, R बटा 2। ये प्रूव हो गया। यही ना प्रूव करना था हम लोग को, यही ना प्रूव करना था कि F बराबर R/2, F बराबर R/2। तो ये प्रूव कर दिए। अब देखिए इसी को उल्टा करके पूछ सकता है, इसके बटे में 1 दे देंगे और कोना कोनी गुना करेंगे, तो R को यदि 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा R, 2 को F से गुना करेंगे तो 2F, यानी कि 2F। R बराबर 2F, तो दूगो सूत्र आ जाता है, F बराबर R/2 और R बराबर 2F। आपको ऐसे भी बोल देगा कि सिद्ध करिए R बराबर 2F, तब बोलिएगा कि सर तो ये पढ़ाए नहीं, ठीक है। लेकिन बात वही है, बात आ गई समझ में आप लोग को, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को डील करते हैं, बहुत ही आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप लोग को जो है एक बार समरी दे देते हैं इस चैप्टर का, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या चीज पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप लोग इसका समरी देख लीजिए, ठीक है। तो पहला चीज जो हम पढ़े हैं, पहला चीज जो पढ़े हैं, यहाँ से देखिए पहला चीज जो पढ़े वो पढ़े दर्पण क्या होता है, दर्पण क्या होता है। दूसरा चीज जो पढ़े वो दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, वो चीज पढ़ लिए। दूसरा चीज में पढ़े प्रकाश क्या होता है। प्रकाश तो पहले ही पढ़ लिए थे, लेकिन प्रकाश का क्या पढ़े, प्रकाश का परावर्तन, क्या पढ़े, प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद क्या पढ़े, प्रकाश के परावर्तन के बाद क्या पढ़े, तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा और कहाँ बनेगा, वस्तु कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उसके कहाँ बनेगा। उसके बाद क्या है कि चिन्ह परिपाटी, ठीक है। कोई भी जब दूरी मापेंगे तो F का मान कब प्लस होगा और कब माइनस होगा, ठीक है, अवतल और उत्तल दर्पण में, ये देख लिए। और उसके बाद दर्पण सूत्र देख लिए, क्या चीज देख लिए, दर्पण सूत्र, ठीक है, दर्पण सूत्र जो होता है वो चीज देख लिए। उसके बाद हम लोग FRUV, इस सब का मतलब समझ लिए कि सब का मतलब क्या होता है। और आवर्धन क्या होता है, आवर्धन, आवर्धन M, आवर्धन M क्या होता है वो भी हम लोग देख लिए। और अभी जो टॉपिक था हम लोगों का कि F बराबर R/2 सिद्ध करने के लिए, तो वो भी हम लोग कर लिए। तो इतना चीज जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं। और बच्चों गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि यदि आप इतना चीज को अच्छे से क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप लोग को क्लास 10th एग्जामिनेशन में इस चैप्टर के एक भी क्वेश्चन का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कुछ अंतर वाले प्रश्न होंगे, जैसे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में अंतर, तो ये अंतर वाला क्वेश्चन का अलग से लिस्ट बना हुआ है कुछ क्वेश्चन का, ठीक है। और जैसे दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f, इसको सिद्ध करके दिखाइए। तो ये 5 नंबर का जो कुछ क्वेश्चन होता है ना एक्स्ट्रा, ये उसमें हम आपको करवा देंगे। तो बाद बाकी यदि उतना कर लेते हैं तो आपको जो है इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ऐसे ही फिजिक्स में टोटल 6 चैप्टर है, ठीक है। तो 6 चैप्टर का ही ऐसे नोट्स बना हुआ है, नोट्स आप लोग पढ़ लेंगे, साथ में न्यूमेरिकल मिलेगा, यानी कि ये जो दर्पण सूत्र पढ़े हैं ना, इसका अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। तो आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा, क्वेश्चन भी बनाइएगा। और अच्छे से यदि पूरा फिजिक्स पढ़ लेते हैं,
एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको बन जाएगा, क्योंकि पिछले 10 साल से पढ़ाते आ रहे हैं, 10 साल में जितना बार भी पढ़ाए हैं बच्चे लोग को क्वेश्चन मिलता रहा है और बना करके आए। ठीक है, अब आप लोगों की बारी है, ठीक है ना, तो आप लोग को जो है अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब इस चैप्टर का पूरा ये चैप्टर आज खत्म हो गया है, अब बच गया है न्यूमेरिकल। तो पहले थ्योरी पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है, चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में जो है उसका न्यूमेरिकल करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल फिर से इसी टाइम में क्लास होगा। डेली लाइव क्लास का टाइम होता है 8:15। आप लोग 5 मिनट पहले ही आकर के जो है जैसे ही लाइव आए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पे